सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं। तभी गांव का एक लड़का अपने घरों में गणेश जी की सुंदर सुंदर मूर्तियां बहुत जल्दी जल्दी बना रहा होता है। जल्दी जल्दी गणपति जी की मूर्तियां बना लेता हूँ। कल जब मालिक मेरी इन मूर्तियों को देखेंगे तो बहुत खुश होंगे और शायद मुझे इसके बदले में ज्यादा पैसे भी मिल जाएंगे। ये मूर्तियां इतनी प्यारी हैं कि सभी लोग मूर्तियां खरीदने के लिए आएंगे। हरिया को मूर्तियां बनाते बनाते आधी रात हो जाती है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा थक जाता है। आह, हे भगवान। मेरी तो कमर दुखने लगी। आप थोड़ा आराम कर लो। हरिया एक मूर्ति कलाकार होता है और वह गणपति जी की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता है और उसका मालिक मूर्तियों का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वहीं दूसरी तरफ हरिया गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था और गणेश जी की मूर्तियां बनाया करता था। गणेश जी का भक्त होने के कारण वह बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बनाता था और मूर्ति बनाने में अपनी जान लगा देता था। आह, हे भगवान, अब और मूर्तियां नहीं बन पा रही। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ। हरिया ऐसा कहकर वहां पर लेट जाता है और फिर उसकी आंख लग जाती है और तभी वहां पर अचानक से एक भूत प्रकट होता है। भूत हरिया को तभी से मूर्ति बनाते हुए देख रहा होता है। अरे, लगता है ये बेचारा बहुत गरीब है। और देखो तो सही, बेचारे ने कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियां बनाई हैं। लेकिन ये बेचारा तो इतनी मेहनत करके सो गया है। अभी तो इसका काम भी पूरा नहीं हुआ। अगर इसका काम पूरा नहीं हुआ तो इसका मालिक तो इसे कल बहुत ज्यादा डांटेगा। एक काम करता हूँ, इसकी थोड़ी सी सहायता कर देता हूँ। ऐसा कहकर वह भूत गणपति जी की बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियां बनाने लगता है। अरे, आज भी मेरे हाथों का वो हुनर खत्म नहीं हुआ जो पहले हुआ करता था। देखते ही देखते वह भूत बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियां बना देता है और फिर गायब हो जाता है। और फिर अगले दिन जब सवेरा होता है तब हरिया सोकर उठता है और फिर वह देखता है और फिर वह कहने लगता है, अरे अरे, ये क्या? लगता है रात को मैं सो गया था। हे भगवान, मैंने तो मूर्ति बनाने का ऑर्डर पूरा भी नहीं किया। अब तो मालिक मुझ पर बहुत भड़केगा। जैसे ही हरिया अपने आंखों को मसल कर अपने सामने देखता है कि गणपति जी की बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मूर्तियां बनकर खड़ी हैं, तभी हरिया इन सबको देखकर और वह फिर सोचने लगता है और फिर कहता है, अरे, ये क्या? मूर्तियां तो यहाँ पहले से ही बनी हुई हैं, लेकिन ये मूर्तियां बनाई किसने? लगता है रात को सोने से पहले मैंने ही पूरा काम कर दिया होगा और मुझे याद नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, मैं इन मूर्तियों को मालिक के पास लेकर जाता हूँ। इस बार तो मैंने कमाल ही कर दिया। ऐसी मूर्तियां बनाई हैं, लोग खरीदने के लिए पागल हो जाएंगे। हरिया सभी मूर्तियों को ट्रक में भरने लगता है और फिर अपने मालिक के फैक्ट्री ले जाता है और वहाँ पर जाकर ट्रक से मूर्तियों को बाहर निकालता है तो सभी उसकी मूर्तियों को देख रहे होते हैं और फिर वहाँ पर उसका मालिक आ जाता है और मालिक फिर हरिया से कहता है, अरे वाह हरिया, तुमने तो इस बार कमाल ही कर दिया। कितनी सुंदर मूर्ति है, तुमने कैसे बनाई? अरे मालिक मालिक साहब, जब मन श्रद्धापूर्ण हो तो कलाकार और भी कलाकार हो जाते हैं। हरिया ऐसा कहकर उन सारी मूर्तियों को अपने मालिक को दे देता है और उसका मालिक हरिया को अच्छा खासा पैसा भी देता है। अब तुमने काम अच्छा किया है तो उसके पैसे भी अच्छे मिलने चाहिए। हाँ, ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई। हरिया इतने सारे पैसे देख कर के बहुत खुश होता है और फिर वह खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अगले ही दिन वह गणेश जी की मूर्तियां बना रहा होता है और रात होते ही फिर मूर्ति बनाकर वह सो जाता है और उसकी मदद करने के लिए भूत वहां पर प्रकट हो जाता है और मूर्तियां बना करके रख देता है। अगले ही दिन हरिया जब सोकर उठता है तो वहां पर देखता है कि गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां बनाकर रखी हुई है। वह देखकर अचंभित होता है और सोचने लगता ऐसा है, कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है, कल रात मैंने केवल 4 ही मूर्तियां बनाई थी और अब ये 10 मूर्तियां कैसे हो गई? ये सब क्या हो रहा है? हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसके साथ ऐसा कई बार हो चुका होता है। वह रात में मूर्तियां बना रहा होता है और बनाते बनाते थक जाता है और थक कर फिर वह बैठ जाता है और बैठकर फिर वह सोचने लगता है। जब भी मैं मूर्ति बनाकर थक जाता हूँ तो मैं सो जाता हूँ और अगले दिन मूर्तियां अपने आप बनकर तैयार हो जाती हैं। आज मैं इस बात का पता लगाकर ही रहूंगा, ये सब कौन कर रहा है?
ये सोचकर हरिया सोने का नाटक करने लगता है और वहाँ तभी एक भूत प्रकट होता है और गणेश जी की मूर्तियाँ बनाने लगता है। हरिया उसे देख अचंभित होता है और फिर सोचने लगता है, अरे बाप रे, ये भयानक भूत हमारे गणपति जी की मूर्तियां बना रहा है। मैं क्या करूं? मुझे इसके बारे में गांव के सभी लोगों को बताना होगा। क्या क्या क्या, क्या पता ये भूत मेरा नुकसान कर दे। हरिया सोने का नाटक करते करते भूत के जाने का इंतजार करने लगता है और भूत जैसे ही मूर्तियों को बना लेता है और वह वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद हरिया तुरंत उठता है और गांव वालों को भूत के बारे में बताने जा रहा होता है। तभी मूर्तियों से आवाज़ आती है। वो मूर्तियाँ भूत ने बनाई होती है जो उन सभी मूर्तियों में से खूबसूरत मूर्ति होती है। रुक जाओ, ऐसा मत करो। अगर तुमने उस बेचारे भूत के बारे में गांव वालों को बता दिया तो गांव वाले उसे नहीं छोड़ेंगे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं वो भूत दोबारा तो नहीं आ गया? तभी मूर्ति में से दोबारा आवाज आती है। अरे डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें सही रास्ता दिखाने आया हूँ। वो भूत तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो भी तुम्हारी तरह एक समय में गणपति जी का बहुत बड़ा भक्त था और तुम्हारी ही तरह उनकी मूर्तियां बनाकर बेचा करता था। लेकिन किसी दुर्घटना की वजह से उसकी मृत्यु हो गई और जब उसने तुम्हें देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने तुम्हारी मदद करने के सोचा। इसलिए तुम उसे गलत मत समझो। मैं तुमसे वादा करता हूँ वो तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सब सुनकर हरिया गांव वालों के पास नहीं जाता है और रात में मूर्तियाँ बनाने लगता है। रात में मूर्ति बनाते बनाते जब वह थक कर सो जाता है तो भूत आकर मूर्ति बनाने लगता है और फिर हरिया उन मूर्तियों को अपने मालिक से बेच देता है और गांव वाले भी उसकी मूर्तियों को खरीदने लगते हैं। उसका मालिक और ज़्यादा पैसे कमाने लगता है और फिर वह कहता है, अरे हरिया, तुम तो मेरे खास आदमी हो। तुम्हारी जैसी मूर्तियां यहाँ कोई नहीं बनाता। ये लो तुम्हारी कमाई। अपने हाथों में 2 गुना कमाई देखकर हरिया बहुत ज़्यादा खुश होता है और धीरे धीरे अपना खुद का काम शुरू कर देता है और देखते ही देखते अपना खुद का फैक्ट्री खोल देता है और भूत उसकी मदद करता है और इसी तरह से हरिया के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और वह खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगता है।